13 मई के लिए तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो अच्छा सा परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और खास तौर पर जो है वो परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है। और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन साफ तौर पे दिखाता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का कुछ आलोचना होगी, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, वो आप पर कोई प्रभाव नहीं का। जो आपकी आलोचना करेगा वही फंसता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर शनिवार है और अष्टमी और नवमी दोनों तिथि पड़ी हुई है। नवमी हो गई है क्षय और चंद्रमा जो है वो परिवर्तन करके कुंभ राशि में सुबह सुबह आ चुके हैं। रात्रि में 12:21 पर परिवर्तन हो चुका है और यही परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पे दिखा रहा है कि आपके विचारों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। जो सोच कल तक थी उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। तो कोशिश ये करें, इस क्रिएटिव थॉट को यूटिलाइज करते हुए काम करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा का योग बन जाता है तो विशेष तौर पर योगरत अच्छे कार्यों से विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं। और खासतौर पर एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए नज़ले जुकाम इत्यादि से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। मौसम में विशेष तौर पर परिवर्तन के योग हैं, ऐसे में आपको सर्द गर्म की परेशानी हो सकती है। तो कोशिश ये करें गर्मी से आकर एकदम ठंडा पानी ना पिएं, अन्यथा कष्ट हो सकता है। आपके लिए इस स्थिति में सबसे अच्छा ये है कि आप शनि को अनुकूल करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ हैं, तो उस दिन उड़द की दाल का दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं हम 14 मई की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग रविवार के दिन विशेष तौर पर जो बन रहा है, दशमी तिथि रविवार का योग और खासतौर पे जेठ का महीना और चंद्रमा का स्थिति भी आपके लिए अच्छी, लेकिन एक दिक्कत है, सुबह सुबह का टाइम तो आपके लिए उन्नति का योग दिखा रहा है, शाम के समय कुछ खर्चे अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें कि आप विशेष तौर पर कुछ धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलिप्त करने का प्रयास करें। थोड़ा सा आपका रुझान ऐसा दिखाई देता है कि धर्म से थोड़ा हटकर बाकी कार्यों की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है। तो कोशिश ये करें थोड़ा सा अपने आप में धार्मिकता को उदय करने का प्रयास करें, क्योंकि वो आपके मन को शांत करेगा और नए विचारों का जन्म लेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होने का योग बन सकता है, उसके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ नया कार्य शुरुआत करने के लिए शाम का समय अच्छा नहीं दिखाई देता। कुछ नया कार्य करना है, कुछ नई खरीदारी करनी है, तो अच्छा ये रहेगा कि सुबह सुबह का टाइम अच्छा कर लें और शाम को करीब करीब 3:45 के बाद उससे बचने का आपको प्रयास करें, नहीं तो कुछ बेकार की चीज़ें आपके पल्ले पड़ सकती हैं, खराब चीज़ें आपके जिम्मे में आ सकती हैं। 15 मई को ग्रहों का योगा योग बड़ा ही अद्भुत प्रकार का बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो तुला राशि वालों को समझ लेना चाहिए। देखिए चंद्रमा है, सोमवार का अवसर है, एकादशी है, परा अपरा एकादशी इसको कहा जाता है और ये एकादशी विशेष तौर पर अपरा एकादशी यानी कई प्रकार के गुणों को संपन्न करने वाली, भगवान से साक्षात जोड़ने वाली एकादशी माना जाता है। तो इस दिन चावल का दान करना बड़ा श्रेष्ठ है। तुला राशि वालों के लिए वैसे भी जिस प्रकार का ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो साफ साफ दिखाता है कि आपके लिए चावल का दान करना परम जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय 2 दिन का जो है थोड़ा भारी रहता दिखाई दे रहा है। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान का स्तवन करें। और इस दिन विशेष तौर पर सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है, संक्रांति भी है और समझ लें बुद्ध भी मार्गी हो रहे हैं। अभी तक बुद्ध वक्री चल रहे थे, वक्र गति से उल्टी तरफ जा रहे थे, तो बुद्धि में जो विचार आ रहे थे दूसरी तरह से काम करने के आ रहे थे, लेकिन अब बुद्ध हो जाएंगे मार्गी और सूर्य हो जाएंगे परिवर्तित। सूर्य अष्टम भाव में जो आपकी राशि में जा रहे हैं वो विशेष तौर पर आपकी एग्रेसिवनेस को शांत करेंगे। तो आप ऐसे में हो सके तो भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें, उससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के योग भी बन सकते हैं। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान करने की जरूरत है। इसलिए हमने आपको चावल का दान और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करने को कहा है, तो वो करिए तुला राशि वालों, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। वहीं हम 16 मई की बात करें तो 16 मई के लिए विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है। ये तिथि बहुत सुंदर है, मधुसूदन द्वादशी कहा जाता है इस तिथि को। मधुसूदन भगवान कृष्ण की विशेष तौर पर पूजा करने का बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ उस दिन बुढ़वा मंगलवार भी है। ज्येष्ठ के मंगलों में बुढ़वा मंगलवार बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में भगवान ने विशेष तौर हनुमान की जो खासतौर पर प्रार्थना की जाए तो वो बहुत फलदायी होती है। भीम ने भी इन्हीं बुढ़वा मंगलों में विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना कर उनको अपने युद्ध विशेष तौर पर महाभारत के युद्ध में अपनी तरफ से लड़ने के लिए मना लिया था और अपने तरफ साथ देने के उन्होंने पूरा साथ दिया और विजय रथ पर स्वयं विराजमान रहे हनुमान जी। तो कोशिश ये करें, देखिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है,
तो कोशिश ये करें इन बुढ़वा मंगलवारों में विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमने भी अपने विवेकानंद योगाश्रम में आज सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है शाम के समय, और साथ में यज्ञ भी रहेगा। तो कोशिश ये करें समस्त ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए। देखिए इन दिनों मंगल हो गए नीच के, और शनि मंगल का षडाष्टक योग भी चल रहा है। तो ऐसे में षडाष्टक योग कई प्रकार के मन में दुर्भाव उत्पन्न कर सकता है, आपके जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न कर सकता है, झगड़े करवा सकता है। तो इससे बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप हनुमान जी की आराधना करें। तो हमने भी जो आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है उसमें आप सम्मिलित होइए और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं 17 मई की हम बात करें तो 17 मई का जो ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि कई प्रकार के आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा। गजकेसरी योग धन के लिए बड़ा अच्छा आगमन की सूचना देता है। और पंचांग के अनुसार से जो 17 मई का योग चल रहा है, बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी है, और ये त्रयोदशी प्रदोष काल की है। विशेष तौर पे प्रदोष का योग पड़ रहा है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का भी योग है। तो बहुत सुंदर अवसर है। गजकेसरी योग विद्यमान हो गया। सुबह सुबह 7:41 पर चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य के बृहस्पति के साथ आ जाएंगे। धन लाभ के अद्भुत योग बन सकते हैं। आपके थोड़े से प्रयास से बहुत सुंदर प्रकार से कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और बुध मार्गी भी हो चुके हैं और बुधवार का अवसर है, और ऐसे में बुध प्रदोष व्यवसायिक कष्टों को दूर करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है। तो कोशिश ये करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका स्तवन करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का स्तवन करते हुए गंगा जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, बिल्वपत्र त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का